NIOS डीएलएड प्रोग्राम जो कि दूरस्थ माध्यम से NIS ने करवाया 2017 से 2019 के दौरान ये हुआ है। कुछ राज्यों में शिक्षक भर्ती में NIS डीएलएड को लिया गया, कुछ राज्यों में NIS डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती में लिए जाने के लिए मांग कर रहे थे और फिर मुद्दा ये हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ चुका है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, कैसा है, क्या सही क्या गलत, जिसका कारण है कि आप लोग जो है अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, या आपका कोई नेता है, कोई संगठन है, वो आपको कुछ भी कह दे रहा है और आप उसकी बातों को मान ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, कौन क्या सोचता है क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कागज़ों में क्या है। अगर आपने आज तक कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, अगर आपने आज तक नियमों को नहीं जाना, अगर आपने आज तक एनसीटी के सारे जो है पेपर्स जो भी इससे रिलेटेड हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित उनको नहीं देखा जाना, आपने आरटी एक्ट नहीं पढ़ा, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा, तो आप भ्रम में जीते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद स्पष्टीकरण के लिए 2 बार जा चुके लोग और दोनों बार स्पष्टीकरण आ गया। अभी भी स्पष्टीकरण आने के बाद भी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो भ्रम में न रहिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सच चाहे जितना कड़वा हो, उसको स्वीकार करने में ही लाभ है। आपके मन की बात हो रही हो, न हो रही हो, आपका लाभ हो रहा हो, न हो रहा हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। तो भ्रम में न रहिए, सच्चाई को जानिए। आगे आने जा रही है भर्ती, आपको मौका मिलेगा। प्री प्राइमरी बाल वाटिका में आपको मौका मिलेगा। बहुत बड़ी भर्ती आएगी, सभी राज्यों में आएगी। 4-4, 6-6 लाख पद हैं हर राज्य में, उसमें मौका मिलेगा। आपको प्राइमरी में नौकरी चाहिए, प्राइमरी में भी मौका मिलेगा। उसके लिए एनसीटी ब्रिज कोर्स तैयार कर रही है। इस पर भी डिटेल चर्चा हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और आज भी चर्चा हुई है। तो आज एक जो ऑडियो आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एक मोहतरमा से बात हुई है और डिटेल में बात हुई है, हर बिंदु पर चर्चा हुई है। काफ़ी कुछ इनको हमने समझाया है, बताया है। तो हमारे समझाने बताने के अलावा आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ले करके और उसके बाद जो 2 स्पष्टीकरण आए हैं उनको भी ले करके अपनी आँख से पढ़िए और आपस में बैठकर चर्चा कीजिए, ना कि किसी के कही बातों पर भरोसा कर लीजिए। हम तो ये भी कहते हैं मेरी भी बातों पर भरोसा मत कीजिए, अपनी आँख से देख करके पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। तो NIS डीएलएड वाले जो भी लोग हैं वो पढ़ाई करते रहें, आपके लिए भर्ती आने जा रही है। प्री प्राइमरी बाल वाटिका इसमें जो है भर्तियां होंगी, समय लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एनसीटी आपके लिए नियम बना रहा है। अभी फ़िलहाल बीएड का मुद्दा है, तो बीएड के लिए आने जा रहा है एनसीटी अधिनियम 2025। तो इसके बाद NIS डीएलएड के लिए भी यानी प्री प्राइमरी के लिए भी नियम बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी जिक्र है। लगातार हम हर चीज़ बताते रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से। तो आप लोग शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट, एनसीटी की वेबसाइट और अन्य जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको देखा कीजिए, विजिट किया कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो जो है डेली नहीं कर पा रहे, हफ्ते में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, अखबार पढ़ते रहिए। हम भी बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सामने नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। डेली ही आपसे संबंधित जो है जानकारी आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर जानकारी शेयर की जाती है, जो उसमें आपके काम का जो होगा वो देखते रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली ही कोई ना कोई अपडेट दिया जाता है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप जो है जो भी अपडेट आ रहा होगा वो देख पाएंगे, जान पाएंगे। और बगल में बेल बना है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी जानकारी शेयर की जाती है, चाहे यूट्यूब पर या जहाँ भी, तो ये वीडियो वगैरह शेयर कर दिया कीजिए अपने सभी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, टेलीग्राम पर, जहाँ भी। तो ये वीडियो जो भी है, ये वाले या पहले के जो भी वीडियो हैं उनको जो है शेयर कर दिया कीजिए। और जो लोग नए होंगे तो वो पुराने ऑडियो वीडियो भी जा कर के देखेंगे, सुनेंगे। बहुत सारे हमने जो है पहले भी डाले हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे सुनते समझते हुए समझ में आ जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए। पेन पेपर ले करके बैठा कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, सब कुछ नोट किया कीजिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, सामने नंबर है।
उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को टच करके जो है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। बात समझ में आती है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके कुछ सवाल होंगे या कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप पर भी चैट कर सकते हैं, कॉल पर भी बात कर सकते हैं। सामने नंबर है, सेव कर लीजिए पीके सर नाम से। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? अमित केसरी सर बोल रहे हैं ना आप? आप कौन? हम कानपुर से बोल रहे सर। नाम बताइए। सर हमें पूछना था, मैंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा, तो उसके बारे में ही पूछना था, मतलब वैकेंसी कब आएगी या क्या प्रोसीजर रहेगा इसका टीचर लाइन में। एनआईएस डीएलएड ये 2017 से 19 के बीच में आया था और उनके लिए आया था जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर थे लेकिन कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे और 31 मार्च 2019 को आरटी एक्ट से जो छूट मिला था वो 10 साल का 31 मार्च 2019 को पूरा हो रहा था। तो गवर्नमेंट ये कोर्स उनके लिए लाई थी कि आरटी एक्ट का नियम कहता है कि 10 साल जो छूट दिया गया है उस समय सीमा के अंदर यानी कि 31 मार्च 2019 के अंदर सारे टीचर ट्रेंड हो जाएं। तो जो रूल है वो कहता है कोई भी टीचर जो है अनट्रेंड नहीं रहेगा। उस नियम को पूरा करने के लिए ये एनआईएस से डीएलएड सिर्फ उनके लिए आया था जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर बन चुके थे लेकिन कोई भी टीचर ट्रेनिंग वो नहीं किए हुए थे। पहले होती थी भर्तियां, इंटर पर ग्रेजुएशन पर पहले हो जाते थे नियुक्त लोग, तो या मृतक आश्रित के तहत या जैसे भी जिस भी रास्ते से वो टीचर बन गए थे लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे, चाहे वो कोई भी रहा हो, किसी भी जगह रहा हो, केंद्र में, राज्य में। तो ये कोर्स मेनली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए आया था। अब आने के बाद बहुत सारे लोगों ने कर लिया, प्राइवेट में जो लोग पढ़ा रहे थे वो भी कर लिए, अन्य लोगों ने भी कर लिया। तो पहले तो उनके लिए था नहीं, उनको करना नहीं चाहिए था। मान लीजिए कर लिया, तो करने के बाद अब जो है ये उम्मीद करना कि आपके बारे में तुरंत कुछ रास्ता निकल आए, तुरंत गवर्नमेंट आपके लिए प्लान कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, पीछे का इतिहास है कि बीएड कोर्स चलता था, इग्नू ने भी बीएड निकाल दिया। तो लोगों को लगा कि भाई इग्नू ने निकाला है, ये तो बढ़िया है, हम तो ये काम करते हैं, हम तो वो काम करते हैं, हम इग्नू से कर सकते हैं काम करते हुए, हम तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते या जैसे भी लोगों ने कर लिया। ये बिना पता किए हुए कि गवर्नमेंट नौकरी में इग्नू का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही उस वक्त हुआ था, वो लोग कर लिए, फिर बाद में उनको लिया नहीं जा रहा था, तो बाद में कई सालों बाद में जब रूल बना तब फिर लिए जाने लगे। तो आपने भी जब ये कोर्स किया या आप जैसे लोगों ने जब ये कोर्स किया तो पूरी जानकारी लिए बिना ही कि ये कोर्स किसके लिए है, इसको करने के बाद कोई भर्ती आएगी इसके लिए या नहीं आएगी, किसी भर्ती में इसको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई रूल है या नहीं है, बिना जाने आप लोगों ने कर लिया। तो आप लोगों ने जब कर लिया है तो अब धैर्य रखना पड़ेगा ना कि ऐसा कोई नियम कभी एनसीटी बनाए जिसमें एनआईओएस को लिया जाए, एनआईएस डीएलएड को। एनसीटी ने आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है किसी भर्ती का जिसमें लिखा हो कि एनआईएस डीएलएड वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा कोई आपने पढ़ा है लेटर एनसीटी का? नहीं। आपने एक लेटर शायद देखा होगा, पढ़ा होगा, जिस पर मान्यता की बात होती है कि एनआईएस डीएलएड मान्य है कि नहीं। वो लेटर लोग जो है लेकर के बात करते हैं, वो लेटर है कि एनसीटी ने एनआईएस को मान्यता दिया था कि नहीं ये कोर्स कराने का, वो अलग है लेटर। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद जैसे कोई हाई स्कूल कर लिया तो हाई स्कूल करने के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड बने हुए हैं, उनसे मान्यता लेकर कॉलेज वाले पढ़ाई करवा देते हैं, है ना। अब उसके बाद हाई स्कूल करके इंटर करके कोई पुलिस भर्ती में जाएगा या कोई और किसी भर्ती में जाएगा,
कहाँ जाएगा, कहाँ लिया जाएगा, वो तो जब जहाँ भर्ती होती है वो तय करते हैं ना, वो अलग है। जी लेकिन सर। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि दोनों नियम एनसीटी ही बनाता है, पढ़ाई कराने का भी नियम और किसी भर्ती में, शिक्षक भर्ती में शामिल होने का भी नियम, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका जो एनआईएस डीएलएड है, उसको, उस पढ़ाई को कराने के लिए एनआईओएस को मान्यता दिया था एनसीटी ने। अब भर्ती से संबंधित जो नियम एनसीटी बनाता है, आप जितनी भी भर्तियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, किसी में भी एनआईओएस डीएलएड का नाम नहीं है। कुछ राज्य अपने यहाँ भर्ती में ले रहे थे, तो जब नियम में है ही नहीं तो जो राज्य ले रहे थे वो इलीगल हो गया, अवैध हो गया। तो उनका देखा देखी कुछ अन्य राज्य में लोग विवाद करने लगे कि भैया वहां वाला तो लिया है, यहाँ वाला नहीं ले रहा है, तो कोर्ट लेकर चले गए। तो अब एक राज्य ने गलती किया है तो कोर्ट ये नहीं करेगी कि अन्य राज्य भी तुम लोग भी गलती करो। जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीटी को बुलाया, सब कुछ पूछा, तो एनसीटी ने अपना वहां पर सब कुछ डिटेल रख दिया, आप पढ़ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो एनसीटी ने बता दिया कि ऐसा कोई रूल अभी बना ही नहीं है। तो जब रूल बना ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें एनआईओएस डीएलएड को स्पष्ट किया गया कि 18 महीने का कोर्स है और प्राइमरी के लिए ये वैलिड नहीं है, और जिन राज्यों में भर्ती में लिया गया है वो सभी इलीगल है और सबको बाहर किया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। इसके बाद कुछ लोगों को और भी चीजें, अभी हम आपको पीछे की चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आगे की और चीजें आप जो सवाल किए वो भी बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो जब ये कोर्ट ऑर्डर आया तो कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, उनको लगा कि नहीं ये तो हमारे फेवर में ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कोर्ट ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका जो है कमाई से चल रहा था, तो इसलिए कोर्ट में फिर से चले गए कि चलो भाई पैसा फिर मांगेंगे, 500, 1000, 2000 लोग दे ही रहे हैं, तो चलो डाल देते हैं स्पष्टीकरण। और कुछ ऐसे भी लोग फिर से दोबारा कोर्ट गए जो कि 2017 ये जब कोर्स आया था, इस कोर्स से पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। तो ये जब कोर्ट से ऑर्डर आया कि ये प्राइमरी के लिए मान्य नहीं, तो उनके ऊपर समस्या हो गई, भाई हम तो पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे और कोर्ट ने तो ऐसा ऑर्डर दे दिया। तो फिर वो लोग भी गए कोर्ट, हर तरह के लोग कोर्ट पहुंचे। तो कोर्ट ने सबको एक किनारे किया, सिर्फ उनको सुना, उन पर ध्यान दिया जो लोग इस कोर्स को करने से पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, और उनके लिए एक अलग से ऑर्डर स्पष्टीकरण दिया कि ऐसे लोग, उसमें डेट लिखा हुआ, हमें डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 2017 का एक डेट है उस डेट तक जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे वो उन लोगों के लिए ये कोर्स मान्य रहेगा सभी भर्तियों में, चाहे वो प्रमोशन के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्विच करने के लिए नौकरी में। तो उन्होंने जो लिखा है उसमें सर्विस लिखा है, स्पष्ट लिखते हुए भी उन्होंने गवर्नमेंट शब्द का यूज नहीं किया है। लेकिन आपको भी पता है और अन्य लोगों को पता है कि प्रमोशन प्राइवेट में होता है या गवर्नमेंट में होता है? सर गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में। प्राइवेट में क्या, आज आप नौकरी कर रही हैं, कल आप कोई गलती कर देंगी, स्कूल वाला निकाल के आपको बाहर कर देगा। गलती नहीं भी करेंगे, कोई दूसरा बढ़िया टीचर मिल जाएगा तो भी आपको निकाल के बाहर कर देगा। जी सर। तो आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें प्रमोशन या स्विच करने के लिए गवर्नमेंट जॉब वालों को राहत दिया गया है। फिर उसके बावजूद भी कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं हुई तो फिर से एक बार और स्पष्टीकरण के लिए गए। तो फिर 2024 में एक और ऑर्डर आया, उसमें कोर्ट ने कहा कि भैया बार बार मेरे पास आओगे तो इससे हम बदल नहीं देंगे, पढ़िएगा ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ है ये चीज हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, मेरे पास लोग आ चुके हैं, लेकिन आए हो मेरे पास तो एक बार फिर से हम उसमें की कुछ बातें दोहरा दे रहे हैं। कुछ बातें, पूरी बात उन्होंने इस बार नहीं दोहराया, कुछ बातें, खास बातें। और वो पहले ही कहे हमने इसको स्पष्ट कर दिया, यानी कि 3 ऑर्डर आ चुके, एक फाइनल ऑर्डर, एक स्पष्टीकरण, एक स्पष्टीकरण के बाद दूसरा स्पष्टीकरण। तो एनआईएस डीएलएड वाले बार बार जा रहे हैं कोर्ट, ये भूल जा रहे हैं कि नियम बनाना कोर्ट का काम बिल्कुल है ही नहीं। कोर्ट का काम है, कोई नियम बना हुआ है उसका पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं वहां कि ये देखिए ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो बार बार कोर्ट जो जा रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं। अब आते हैं आपका मुख्य सवाल कि एनआईएस डीएलएड का आगे क्या फ्यूचर है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, आपने एनआईएस डीएलएड किया है, इसके अलावा पढ़ाई में क्या क्या किया है वो भी बता दीजिए तो फिर आगे। बीए की, इंटर के बाद बीए और एमए एजुकेशन। ओके, आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया, बीए, और फिर एजुकेशन कर लिया
मास्टर डिग्री, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले एनआईएस डीएलएड पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों पर। तो जो हाँ एनआईएस जी। डीएलएड है, जब ये तैयार किया जा रहा था, जब इसको लाया जा रहा था, लाने का प्लान किया जा रहा था, उसी वक्त जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तैयार किया जा रहा था। हाँ जी। उसमें हाँ, उसमें प्लान किया गया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूलों में भी, उन सभी स्कूलों में भी हम कक्षा 1 से पहले प्ले, एलकेजी, यूकेजी इस तरह की कक्षाएं चलाएंगे। तो जब ये प्लान किया जा रहा था तो मास्टर का फोन आ रहा है, एक मिनट बात कर। हाँ जी। हाँ, तो जब ये प्लान किया जा रहा था कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी भी शुरू करेंगे, तो डिसाइड किया गया कि ये जो आंगनबाड़ी है, हाँ जी। इनमें छोटे बच्चे आते हैं, तो वहीं पर ये चीज़ शुरू किया जाए और उसको प्री प्राइमरी स्कूल बना दिया जाए। अच्छा। और उसका नाम बाल वाटिका रख दिया गया। हाँ जी। तो ये प्लान किया गया। तो ये भी सामने आया कि जब हम ये प्लान कर रहे हैं, हर आंगनबाड़ी को हम प्री प्राइमरी बाल वाटिका बना देंगे, तो वहाँ टीचर भी चाहिए। हाँ जी। अभी तक तो वहाँ पर पोषण के लिए दलिया और पता नहीं क्या क्या वहाँ बांटा जा रहा था बच्चों को, पोषण से हेतु वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। हाँ जी। तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वही जो है 5 पास या 8वीं पास या ऐसे लोगों से काम चल जा रहा था। गांव की ही महिला को बना दिया जाता था वहीं कहीं कोई चुन करके। लेकिन जब पठन पाठन की बात आ गई, तो ये पठन पाठन जब प्ले, एलकेजी, यूकेजी चलेगा, तो ये तो आ गया अब जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज। और शिक्षा से जहाँ जो चीज जुड़ा आ गया, तो फिर वो आरटी एक्ट और अन्य चीजों से भी संबंधित हो गया। जी। तो वहां पर भी टीचर चाहिए, और वो भी ट्रेंड चाहिए, क्योंकि आरटीएक्ट कहता है ट्रेन टीचर होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को रखा गया है कि सारे टीचर ट्रेंड होंगे, टेट पास होंगे। तो ये डिसाइड फिर करना था कि जब हम एनआईएस डीलेट करवा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ पर इनके लिए प्लान कर लिया जाए कि बाल वाटिका जब शुरू होगा तो वहाँ पर भी टीचर चाहिए। तो इनको इस तरह जो है सबको फॉर्म भरवा दिया जाए। भविष्य में जब हम आंगनबाड़ी में बाल वाटिका शुरू कर देंगे तो वहाँ पर मौके देंगे। ये फ्यूचर की प्लानिंग बता रहे हैं, ये अभी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब तैयार किया जा रहा था, जब ये एनआई डिलीट बनाया जा रहा था कराने के लिए, तो ये चीज ध्यान में रख करके कि हमें और भी टीचरों की जरूरत प्री प्राइमरी में आगे जा करके होगी बाल वाटिका में। तो इसलिए जो है ये पूरे भारत में जो भी प्राइवेट वगैरह में भी पढ़ा रहे थे, उनको भी करने का मौका दे दिया गया कि भैया ठीक है आप लोग भी कर लो। तो गवर्नमेंट ने इसलिए जो है ये फ्री कर दिया कि जो चाहे वो कहीं भी टीचिंग कर रहा हो तो वो भी फॉर्म भर ले, करा ले, ये कोर्स कर ले। और साथ में ये भी ध्यान देना था कि जो प्राइवेट में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो नियम तो वहां पर भी है कि ट्रेंड होना चाहिए। तो इस तो प्राइवेट को मौका देने से ये भी जो रूल है इसका भी पालन हो जा रहा था। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये नया डीलेट कोर्स उस वक्त कराया गया। अब इसको करने के बाद एक लाभ ये हुआ कि जो आप लोग अभी प्राइवेट में पढ़ा पा रहे हैं, वो इस कारण से पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आप ट्रेंड हो चुके हैं। अन्यथा गवर्नमेंट कड़ाई करती तो आप जो प्राइवेट में पढ़ा पा रही हैं वो भी नहीं पढ़ा पाती। तो इससे अभी फिलहाल इतना लाभ मिला है कि प्राइवेट में भी जो लोग कम से कम पढ़ा के जो भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन उससे वो बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टीचर ट्रेनिंग कर रखा है। तो पहला लाभ तो ये मिल चुका है आप लोगों को कि आप लोग प्राइवेट में बरकरार रहेंगे इस कोर्स को करने के कारण। और गवर्नमेंट में बाल वाटिका जो शुरू हो रहा है, हो चुका है, इनमें जब भर्तियां आनी शुरू होंगी भविष्य में, परमानेंट भर्तियां, तो वहां पर एनटीटी वालों को भी लेने की योजना है। और अन्य कुछ कोर्स वगैरह भी इसके लिए जो पहले से चल रहे हैं उनको लेंगे, और साथ में नए डीलेट को भी यहाँ पर मान्य करेंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एनआईएस डीलेट के लिए पहले तो एनसीटी कोई रूल बनाए कि एनआईएस डीलेट किस किस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ लिए जा सकते हैं, कौन सा टेट दे सकते हैं, इस पर भी कोई नियम नहीं बनाया है एनआईएस डीलेट के लिए। तो तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक एनसीटी
नया रूल इस तरह का बना न दे, तो एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, मतलब आ गया, लागू होने जा रहा है। जिस दिन एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद फिर जब आंगनबाड़ी के लिए रूल बनेगा, तो मान के चलिए कि 100% एनआई डीलेट को वहां पर शामिल किया जाएगा। जब तक एनसीटी रूल नहीं बना देती है, तब तक गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप लोगों का सोचना बेकार है। सर ये जो अधिनियम बता 2025 से कब तक लागू होगा? ये एनसीटी अधिनियम 2025 20 फरवरी को जो है एनसीटी ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया था, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था हाँ जी। और जनता के लिए ओपन कर दिया था कि भैया आप लोग देख लो, इसको पढ़ लो, समझ लो। किसी को कोई इसमें आपत्ति हो तो 8 मार्च तक का उन्होंने समय दिया था कि 8 मार्च तक जिसको भी आपत्ति है, यानी 20 फरवरी को डालते हैं, 8 मार्च तक का समय देते हैं, लगभग 20 दिन का, 18 दिन का समय देते हैं कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है, आपको कोई इस पर आपत्ति है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी आपत्ति सुनने लायक है या नहीं है। तो 8 मार्च तक 7,000 आपत्तियां आई हैं। अभी कल के अखबार में ये न्यूज आया था। अखबार पढ़ा कीजिए, हर चीज पर नजर रखा कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर रहना है तो हर चीज जानिए। तो कल का अखबार हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे भी कई जगह शेयर हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कहीं से देख लीजिए, व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर जो शॉर्ट्स सर हम डालते हैं। आपके व्हाट्सएप से तो जुड़े भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो व्हाट्सएप पर भी हमने शेयर किया था, मिला होगा। ठीक है, जुड़े भी नहीं है अभी। अच्छा, अभी नहीं जुड़ी हैं? नहीं। तो जिस नंबर पर आप बात कर रही हैं, इसी नंबर से सारे ग्रुप चलते हैं। हमें मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम वगैरह लिख करके, और ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। तो उस ग्रुप लिंक से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबसे जुड़ जाइएगा। तो वहाँ जो कुछ चीज़ें शेयर की जाती हैं, जो अपडेट दिए जाते हैं, तो वो आपको सब मिलने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि आपने किया है एनआईएस डीएलएड, या आपके जैसे जो अन्य 14-15 लाख लोगों ने किया है पूरे भारत में, उनको धैर्य रखना पड़ेगा कि जब तक एनसीटी कोई अधिनियम नहीं बना देती है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। हाँ जी। अभी जो एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, ये बीएड को लेकर के है। 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, ये बीएड को लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा, बीएड के बारे में स्पष्ट हो जाएगा कि किस भर्ती में कहाँ क्या कैसे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए एनआईएस डीएलएड, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एनसीटी जैसे बीएड के लिए नया अधिनियम लेकर आ रही है, ऐसे एनआईएस डीएलएड के लिए कोई अधिनियम या कोई गजट लेकर के आए। जिस दिन एनसीटी लेकर के गजट आ जाएगी, उसके बाद आप उम्मीद कीजिए गवर्नमेंट जॉब की। अगर इसके पहले कोई राज्य अगर लेता भी है, वो इल्लीगल होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जहाँ कहीं हुआ भी था तो वो कैंसिल हो गया, बिहार ने लिया था वो कैंसिल हो गया। ऐसे ही अगर और भी कोई लेगा तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में टीचिंग सेक्टर में एनआईएस डीएलएड के बेस पर उम्मीद नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रूल अभी तक बना ही नहीं है। आपको एनसीटी पर नजर रखना पड़ेगा, एनसीटी रूल बनाएगी, है हमारी जानकारी में, काम चल रहा है अंदर। वो गजट भी आएगा, वो अधिनियम भी आएगा, लेकिन कितने दिन में आएगा अभी तक कंफर्म नहीं है। हो सकता है मे बी 6 महीने लग जाए या 1 आध साल लग जाए। आने वाला है कितने समय में, अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन मतलब 1 साल मान लो, उससे ज्यादा तो नहीं है ना? लगभग मान लीजिए भाई, देखिए जो चीज सामने है ही नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि ये एनसीटी अधिनियम 2025 है, इस पर 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया था। तो 8 मार्च तक आपत्ति जब मांगा गया, तो हमने अनुमान जताया कि मार्च में संभावना है ये लागू हो जाए। तो कैसे हमने अनुमान जताया? क्योंकि इस पर एनसीटी जो है पिछले 1-1.5 साल से जो कुछ कर रही थी सब बता रही थी, और फिर लेकर के आई, और 8 मार्च इस पर लास्ट डेट दी। और फिर एनसीटी के अध्यक्ष खुद जो है यूट्यूब पर आकर के अपना उन्होंने डिटेल में बताया कि हम समय आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जब सारी चीजों को देखा गया तो अनुमान लगाया गया कि अब जब इतने तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ गए हैं और समय भी नहीं बढ़ाएंगे, तो पूरी संभावना है कि मार्च में लागू हो जाएगा। और कल अखबार में भी आ गया कि जो है
कल तक जो है मुहर लग जाएगा, फाइनल, यानी आज के लिए वो कल अखबार में आया था कि आज जो है जो आपत्तियां आई हैं उन पर विचार करके फाइनल मुहर लगा देंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने डेट डिक्लेयर अभी भी नहीं किया है कि कब लागू कर रहे हैं। तो फिर भी जिस तेजी से वो काम किए हैं और उन्होंने बताया कि 7,000 आपत्ति आए हैं, कल तक हम उस पर विचार करके मुहर लगा देंगे, तो इससे अनुमान है कि आने वाले इस हफ्ते में या इसी हफ्ते में ये लागू कर देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए ना जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाए कि ये चीज कितने समय में हो सकता है। तो एनआई डीएलएड के बारे में अंदर चल तो रहा है, उस पर भी काम, उस पर भी एनसीटी रूल बनाने में लगी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में उन्होंने कोई भी एक सेंटेंस भी नहीं कहा है कहीं भी। तो इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कब तक। हाँ, फिर भी एक लमसम मान के चला जा सकता है 6 महीने 1 साल, या थोड़ा और टाइम अगर लेते हैं तो 6 महीने 1 साल और उसके आगे थोड़ा सा। तो तब तक जो है इसके बेस पर आप प्राइवेट में पढ़ा सकती हैं। और आपने इसके अलावा भी पढ़ाई किया है, आपने बताया कि एमए की हैं एजुकेशन से। हाँ जी तो एमए एजुकेशन परसेंटेज क्या है? सर, परसेंटेज थोड़ी 49 है मेरी। 49 है। देखिए हाँ जी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम 100% लोगों के साथ है। रेयर केस में कुछ लोगों को छोड़ दें, बहुत कम लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं, या 99% कर लें, 99% लोग बस आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जा किधर रहे हैं, जाना किधर है, लक्ष्य ही नहीं तय है। तो होता क्या है, जब लक्ष्य नहीं तय है तो कोई ना कोई गलती तो करेंगे। हाँ जी आपने जब पीजी करने गए एमए एजुकेशन, आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया कि जब हम पीजी कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं और कितना परसेंट हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। पीजी का मतलब है कि आप मास्टर डिग्री कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप या तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी होता है उसके लिए जाएंगी आगे, या तो आप डिग्री कॉलेज के लिए जाएंगी, या आप रिसर्च करेंगी, पीएचडी वगैरह करेंगी। मेनली इन्हीं के लिए होता है। तो आज के तारीख में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं हम कि अगर कोई पीजी कर रहा है तो उसका टारगेट 55% या उससे ऊपर होना चाहिए। जी सर। क्योंकि आप नेट के लिए फॉर्म डालने जाएंगी तो देख लीजिए कितना परसेंट मांगता है। आप कहीं जो है पीएचडी करने जाएंगी तो कंपटीशन का दौर है, देख लीजिए कि वहाँ क्या मांग रहे हैं। जी तो फिर आपने जब पीजी किया तो पीजी करते समय क्यों नहीं ध्यान दिया कि हमें परसेंटेज मेंटेन रखना है। आपका 50 भी नहीं पार हो पाया, 50 से भी नीचे हो गई हैं आप। तो अब 50 से नीचे हैं तो अब वहां पर भी दिक्कत है। हाँ जी ग्रेजुएशन में कितना है परसेंटेज? ग्रेजुएशन में दिक्कत थी, इसलिए जाना है सभी लड़के में, मेरा 48 है। आपने क्या कहा, स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहें? सर मतलब मेरा 48 है और हम ओबीसी से हैं, तो बीएड भी नहीं कर सकते थे ना। एक मिनट, आपने कहा कि ग्रेजुएशन 48%। हाँ जी। तो आपको तो विशेष ध्यान देना चाहिए ना कि पीछे अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ कमी रह गई है, हाँ तो अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो उस कमी को वो आगे वाला पूरा कर दे। हाँ जी तो अगर आप ग्रेजुएशन में 50% नहीं था तो आपको कम से कम पीजी पर थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, बीएड अगर आप फ्यूचर में करेंगी, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का बीएड आ गया तो आप 1 साल वाला बीएड बाद में कर लीजिएगा, या 2 साल वाला, आपकी इच्छा होगी तो उसमें क्या एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पीजी आप कर चुकी हैं। तो जो लोग पीजी कर चुके हैं उनको फिर ग्रेजुएशन में जो 50% वाला बाध्यता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री कर लिया है। अब लेकिन आगे भर्ती में क्या रूल रहेगा वो आगे देख करके, समझ करके, तब आगे बीएड की तरफ जाइएगा, कि अगर वो जो है पीजी के बेस पर छूट दे रहे हैं तो फिर बीएड करने का लाभ मिलेगा। हाँ जी सर। तो आप तो जो है पीएचडी तो छोड़ दिए, वो तो पढ़ाई है। नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए आप जो पीजी के बेस पर, तो यूजीसी नेट में भी जाना बेकार है, परसेंटेज कम है। हाँ जी सर। और पीजीटी की या तो आप तैयारी कर सकती हैं एजुकेशन से, कर सकती हूँ सर। तैयारी तो कर सकती हैं पीजीटी। अब वहां पर देखना पड़ेगा जब वैकेंसी आ रही है तो उसमें मिनिमम परसेंटेज क्या रख रहे हैं। अच्छा, मतलब उसमें ये वो नहीं होता जैसे कि भाई पहले से रख रखा हो, डिक्लेयर कर रखा हो कि इतने पे पीजी।
अब एजुकेशन का हमें देखना पड़ेगा। पीएचडी के लिए मिनिमम परसेंटेज कुछ डिसाइडेड है या क्या है? वैसे तो पीजीटी का एग्जाम होता है, हाँ जी सर। तो एग्जाम जो है बीट करना पड़ेगा। तो आपको सर जो अब तक भर्तियां कहीं हुई हैं यूपी में या अन्य कहीं भी, यूपी से है ना आप? हाँ जी यूपी से। हाँ, तो यूपी पीजीटी या फिर अन्य में देख लीजिए कि पीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं परसेंटेज। अच्छा सर। ठीक है, अगर वहाँ हाँ पर जी। परसेंटेज में जो है आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, इस पर भी आप कर सकती हैं। 49 है ना, 49 पर भी हाँ। तो हाँ पीजीटी की जी। तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ एनआई जी। डीलेट वाला जो आपका है प्राइवेट में पढ़ाते रहिए। और जब बाल वाटिका प्री प्राइमरी के लिए ऑप्शन मिलेगा तो हाँ जी। उसमें ट्राई कर लीजिएगा। और अभी ब्रिज कोर्स भी आने जा रहा है एक एनआई डीलेट के लिए। अच्छा सर। जो एनआई डीलेट है वो हाँ प्राइमरी जी। में भी जा सकें। अभी तो हमने बाल वाटिका के बारे में बताया ना, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी के लिए हाँ कि जी। प्राइमरी में जा सकें, प्राइमरी भर्ती में उनको मौका मिले, इसके लिए भी ब्रिज कोर्स तैयार कर रही है एनसीटी। तो अच्छा सर। अब वो ब्रिज कोर्स कितने समय में आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, वो लेकिन वो उस पर भी विचार चल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आपको कहाँ जी। कहाँ मौका मिल सकता है एनआई डीलेट के बेस पर? प्री प्राइमरी, बाल वाटिका और हाँ जी। प्राइमरी। लेकिन अभी इसमें समय है, कितना समय लगेगा कंफर्म अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कुछ भी। कम से कम फिर भी हमारा अनुमान है 6 महीना या 1 साल। जी सर, क्योंकि अभी ब्रिज कोर्स तो 6 महीने के लिए होगा ना? वो अलग बात होगी, अभी हम नियम की बात कर रहे हैं कि आने में कोई नियम बनने में वो 6 महीने 1 साल कम से कम लग सकता है। और ब्रिज कोर्स जो आएगा हाँ उसमें जी। वो कितने दिन का होगा, कितने महीने का होगा, उसमें क्या कैसे होगा, वो तो जब आएगा तब ना पता चलेगा। हाँ जी, पर जो संभावना है सर कि ब्रिज कोर्स आएगा। हाँ, ब्रिज कोर्स आने की संभावना है कि आप जितने भी चूंकि 15 लाख लोग हैं ना। हाँ जी। और विवाद जो हुआ था अभी हाल फिलहाल में प्राइमरी को लेकर के हुआ था एनआई डीलेट का, हम्म। तो इस पर भी जो है एनसीटी हमारी जानकारी में है कि प्राइमरी के लिए एनआई डीलेट को भाई कोई अगर नौकरी पा गया बाल वाटिका में प्री प्राइमरी में तो वो क्या उसके आगे अब बढ़ेगा ही नहीं। उसको भी तो हाँ कल जी, को तैयारी। प्रमोशन देना पड़ेगा। हाँ जी 5 साल, सर, 10 साल, तैयारी। 15 साल नौकरी कर लेगा तो कभी तो प्रमोशन उस मौका उसको भी मिलना चाहिए, या उसको मौका जी। मिलना चाहिए कि वो और ऊपर जा सके। जी। तो और ऊपर जा सके तो अब समकक्ष होने के लिए कोई ना कोई कोर्स तो लाना पड़ेगा। तो और कोई रास्ता नहीं है, ब्रिज कोर्स ही है। तो एनआई डीलेट के लिए भी ब्रिज कोर्स का अंदर प्लान है, लेकिन अब वो कितने समय में आएगा सामने वो इंतजार करना पड़ेगा। अब जब आएगा उसका लाभ तब। तो अभी आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं है ना? हाँ जी सर, ट्यूशन पढ़ा रही है वैसे तो मैं, प्राइवेट में अभी थोड़ा छूटा हुआ है। अच्छा बीच में छूट गया था। हाँ जी। अच्छा, और एज क्या होगी? सर 35। 35 एज है, प्राइवेट बच्चों को पढ़ा रही हैं ट्यूशन वगैरह। और फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हमारे सर मेरी शादी अभी हुई है, तो वहाँ पे मतलब हम कुल मिला के 9 है। आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड क्या करते हैं? वो उन्होंने कोर्स कर रखा, क्लिनिक मतलब खुद का क्लिनिक है उनका। क्लिनिक अपना चलाते हाँ हैं? जी। हाँ जी। अच्छा, तो वैसे वो भी गवर्नमेंट में मतलब अप्लाई करने के लिए तैयारी कर रही है, वो क्लिनिक है खुद का अभी तो। अभी ट्यूशन वगैरह से मंथली लगभग कितना आ जा रहा होगा? अभी हम्म। अभी तक मतलब 7-8 मिल जाते हैं सर। अच्छा, तो क्या फ्यूचर में सोच रही हैं बीएड वगैरह करने के बारे में? सर मैं ये सजेशन लेना चाह रही थी, जैसे मैं 35 एज होगी तो मुझे 1 साल वाली बीएड करनी चाहिए या नहीं, अगर पीजी से मतलब मुझे पीजी से मैं कर सकती हूँ? अगले साल 1 साल वाला बीएड आ जाएगा। हाँ जी। इस साल से एनसीटी ने जो अप्रूवल दे दिया है। अब कॉलेज वाले कौन कौन अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं ये अगले साल, इस साल जो भी कॉलेज वाले अप्रूवल लेंगे फिर अगले साल से वो कोर्स कराएंगे। तो अच्छा सर। अ, अगर आप जो है करना चाहें तो आपने पीजी तो कर ही लिया है, हाँ तो जी। 1 साल वाला बीएड कर लीजिएगा। वो आएगा तो उसको पहले समझ लीजिएगा कि वो क्या अच्छा। है, किस लिए है, क्योंकि अभी ये नया 1 साल का बीएड आ रहा है, अभी इसके बारे में 100% किसी को कुछ नहीं पता है। जी सर। हमारी जानकारी सर। में ये है कि बीएड 1 साल वाला करने के बाद आपको किस शिक्षक भर्ती में जाना है उसके आधार पर फिर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन लोगों का अपना विचार है जो कमेंट करते रहते हैं, हालांकि हम उनको मानते नहीं है सही,
उनका कहना है कि 1 साल वाला बीएड कई सारे होंगे अलग अलग लेवल के लिए। तो ये बात हमें जो अभी एनसीटी अधिनियम आया है उसमें कहीं दिखा भी नहीं लिखा हुआ, और हमें नहीं लगता है कि ऐसा एनसीटी करेगी भी कि कई सारे 1 साल का बीएड बना देगी कोर्स। और भाई एक ही बीएड कोर्स रहेगा क्योंकि लगभग सेम पढ़ाई सब में है। कुछ मानते हैं कि प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, प्री प्राइमरी के लिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ना जरूरी है, तो वो तो ब्रिज कोर्स से पूरा हो जाएगा। तो जब 1 साल का बीएड आ जाएगा पहले उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है देखने के बाद, डिसाइड करने के बाद जो है डिस्कशन कर लीजिएगा अच्छे से, अगर संभव हो तो हमसे फिर एक बार बात कर लीजिएगा। हाँ जी सर। उसके बाद सर इसमें एंट्रेंस का भी होगा कुछ, जैसे एंट्रेंस से गवर्नमेंट कॉलेज में जाए? अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन मान के चलिए कि वो एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो पढ़ाई करते रहिए। तो कुल मिला के आपके लिए आपने बताया कि 35 के आसपास एज हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अगर एज कम होती तो आपको कहते कि ग्रेजुएशन फिर से कर लीजिए, लेकिन अगर कहेंगे ग्रेजुएशन फिर से करने को तो 3 साल तो ग्रेजुएशन में जाएगा। हाँ जी सर। तो 35 है, आप तब तक पहुंच जाएंगी 38। फिर एज की वजह से फिर आगे समस्याएं होने लगेंगी। जी अगर सर। पॉसिबल है तो राजेश टंडन से या इग्नू से ग्रेजुएशन कर डालिए फिर से, परसेंटेज को ध्यान में रख करके कि परसेंटेज आपका इम्प्रूव हो जाए। क्या? हाँ जी, पॉसिबल नहीं हो पाने का, बीए नहीं पॉसिबल होने का। 3 साल लगेगा उसमें पूरा। हाँ जी सर। हाँ, पीजी या फिर पीजी कर डालिए और अच्छे नंबर से, सेम सब्जेक्ट से भी कर सकती हैं, दूसरे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए नंबर तो अब तो यही है। या तो आपने उसी वक्त ध्यान दिया होता, एग्जाम जब चल रहे थे आप पीजी कर रही थी, उसी वक्त जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह होता है ना कि नंबर कम है तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट वगैरह दे करके नंबर अच्छे कर लेती हैं। लेकिन अब तो आपका कंप्लीट हो चुका है। कब हुआ है पीजी कंप्लीट? सर कंप्लीट भी मतलब 16 में हो गया था, 17 में एनआईएस दिया लगा। कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, तो अब तो उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं किया जा सकता कुछ भी। तो अब आपके सामने विकल्प क्या क्या हैं कि आपने एनआईएस डिलीट किया है, इससे संबंधित आगे जो भी चीजें एनसीटी लेकर आएगा उस पर नजर रखना है। प्री प्राइमरी में मौका मिलेगा, प्राइमरी में मौका मिलेगा, जब मिलेगा तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। अभी फिलहाल आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती हैं, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। हाँ जी सर। और आप चाहें एज वाला सिस्टम तो नहीं रहने का ना यूज वाले? एज वाला ये डिपेंड करता है कौन सी भर्ती आ रही है, उस भर्ती में जो है एज लिमिट क्या रखा जा रहा है, छूट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण तो मिलेगा ही आपको, आप ओबीसी हैं ना? हाँ जी ओबीसी। तो ओबीसी का लाभ तो आरक्षण के तहत मिलेगा ही आपको हर हाल में। 45 वाला जो है 5 साल का छूट रहता है ना, जहाँ कहीं पर भी 40 एज लिमिट होता है जनरल के लिए, तो अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 5 साल छूट मिल जाता है, तो 45 हो जाता है। तो आपके पास अभी जो है 10 साल है, तो इन 10 सालों में 10 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, हम लोग कर लिए, ये तो लास्ट हो गया। आने वाले 1-2 सालों में स्पष्ट हो जाएगा कि एनआईएस डीएलएड को कहाँ कहाँ मौका दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो बीएड कर सकती हैं, ग्रेजुएशन फिर से कर सकती हैं, पीजी फिर से उसी सब्जेक्ट से या किसी और सब्जेक्ट से कर सकती हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना किस तरफ है। और पीजीटी का देख लीजिए, हमें नहीं कंफर्म है कि आपके सब्जेक्ट में या अन्य सब्जेक्ट में पीजीटी में क्या एज लिमिट रख रहे हैं, कोई रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, अरे सॉरी परसेंटेज। तो उसको पीछे कोई भर्ती हुई हो तो उसमें चेक कर लीजिए कि पीजीटी के लिए परसेंटेज कोई डिसाइड है या नहीं है। परसेंटेज हो मेरे ख्याल से कुछ तो होगा डिसाइड, अब 45 है कि 50 है कि कितना है, वो आप पीछे कोई भर्ती आई हो तो उस पर जो है नजर डालिए, या कोई भर्ती कहीं इस वक्त आई हो तो उसका देख लीजिए परसेंटेज क्या मांग रहे हैं। हाँ जी सर। और बताइए कहीं कुछ इफ बट कुछ रह गया हो? सर ये जो केवीएस बालवाटी का है, इसमें मतलब कि इसका क्या प्रोसीजर होगा? केवीएस में किसका पूछी हैं? बालवाटी का। अच्छा, केवीएस पूरे भारत में 1250 हैं करीब स्कूल, जिनमें से मात्र 51 में अभी बाल वाटिका शुरू किया गया, और बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया ये जानकारी अभी हमें नहीं है कंफर्म, लेकिन 51 में शुरू किया गया था और हमें नहीं लगता है कि अभी बढ़ाया गया है। उन 51 में अभी परमानेंट टीचर नहीं ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं। और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम होता है, आप इस साल इंटरव्यू हो रहा है, जाइए इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है
सर तो आप हमारे यहाँ ना एक जो हमारे यहाँ है KVS, उसका नाम नहीं आया हुआ, मतलब वो नहीं आया हुआ उनमें। 51 कह रही है ना आप, तो उनमें ही हमारे जो सहारनपुर से खर्चा हुआ है सोरानी में है KVS, तो यहाँ का नाम नहीं है, किसी स्कूल का नाम नहीं है, मतलब क्या उसमें तो भी वन अभी KVS। अभी वहां पर हो सकता है बाल वाटिका ना शुरू हुआ हो, क्योंकि हाँ जी हाँ। 1250 से कुछ ज्यादा स्कूल हैं, और जिनमें से सिर्फ अभी 51 में किया गया है, तो सारे स्कूल तो है नहीं, तो हो सकता है आपके स्कूल में भी ना हो जो बता रही हैं जिस स्कूल का। जी तो सर। अभी वहां पर जहाँ कहीं शुरू किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का नियम ये है कि इस साल वो इंटरव्यू कराएंगे, जिनको सिलेक्ट करेंगे उनको जो है अपने यहाँ रख करके पूरे साल या जितने महीने जो भी जब तक जरूरत है पढ़वाएंगे। फिर अगले साल आप सोचे कि आपको कंटिन्यू कर देंगे, नहीं, फिर अगले साल फिर से इंटरव्यू होता है, आप दीजिए, अन्य लोग दें, जिसका सिलेक्शन होगा तो फिर वो पढ़ाएगा, और फिर जैसे ही कोई परमानेंट टीचर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटा देते हैं। अब चाहे 1 साल में आ जाए, चाहे 1 महीने में आ जाए, परमानेंट जब भी आएगा, तो परमानेंट तो अभी भर्तियां हो ही नहीं रही हैं, KVS में आई नहीं है बाल वाटिका के लिए, क्योंकि अभी तक हाँ जी सर। एनसीटी ने इसका रूल ही नहीं बनाया है कोई। अब जब एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू हो जा रहा है और अगले साल 1 वर्षीय बीएड भी आ जाएगा, तो फिर इसके बाद जो है और चीजें बाल वाटिका के लिए भी सामने आएंगी, एनसीटी रूल बनाएगी, स्पष्ट करेगी, तो वहां पर बाल वाटिका क्या कर रही है KVS में या अन्य जगहों पर, वो सब स्पष्ट करेगी एनसीटी। तो KVS में अभी बाल वाटिका जहाँ हो रहा हो वहाँ आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ कहीं निकला था वैकेंसी, हमने पढ़ा था बीएड मांग रहे थे, पहला प्रेफरेंस 1 साल का बीएड। अच्छा सर, और मैं इसके ये बाद पूछना चाह रही थी। हाँ, तो हमने पढ़ा था 1-2 विज्ञापन कहीं का, तो उसमें लिखा हुआ था 1 ईयर बीएड, और एनटीटी वगैरह भी शायद उसमें ऑप्शन में था, हमें याद नहीं, काफी टाइम हो गया हमने देखा था। नहीं सर, एनटीटी तो मैंने पढ़ा था कि एनटीटी और 1 ईयर बीएड ये तो था। तो एनटीटी भी 2 तरह के हैं। हाँ जी, वो एक तो। एनटीटी एक गवर्नमेंट स्कूल से होता है। हाँ जी सर। यूपी में हमारी जानकारी में 3 कॉलेज हैं जहाँ से होता है, गर्ल्स कॉलेज हैं वो, और ठीक है। लगभग 200 सीटें हैं तीनों कॉलेज में। तो वो जो एनटीटी किया होगा तो वो तो वहाँ पर मान्य हो जाएगा। एक एनटीटी जी। है जो कि हर गली में, हर शहर में खुला हुआ है। वो एनटीटी जो है वो एक एनजीओ है दिल्ली में, एनसीटी के नाम से वो चला रहे हैं, अच्छा सर। एनसीटी दिल्ली के नाम से चला रहे हैं। तो वो एक एनजीओ करा रहा है, तो वो एनसीटी वाला जो है हमें नहीं लगता है कि वो मान्य करेंगे। वो प्राइवेट जी में सर। चल रहा था, अब हमें लगता है कि जब ये प्री प्राइमरी के लिए भी एनसीटी रूल बनाएगी तो फिर आगे जाकर के वो एनटीटी बेकार हो जाएगा दिल्ली वाला। हाँ जी सर। हाँ, मे भी अगर कंसीडर करते हैं रूल बनाते वक्त कि उनको भी हम मौका देंगे, उनका भी अप्रूवल करेंगे, तो फिर बात अलग है कि मिल जाए, लेकिन हमें लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जो भी होता है एनसीटी से अप्रूव्ड होने के बाद जो कोर्सेज होते हैं वो माना जाता है, और जो लोग कर चुके हैं वो तो पहले का हो गया। जी सर। हम्म तो अभी तो सर, फिलहाल आप हाँ बोलिए। तो मैं तो यही कहना चाह रही थी, एनआईएस से मतलब जब एनसीटी अप्रूवल जारी कर देगी तो फिर तो इन्हें गवर्नमेंट में लिया जाएगा। हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा कि एनसीटी जो है वो एनआई डीएलएड को लेकर के रूल बना दे, चाहे वो बाल वाटिका के लिए, चाहे प्राइमरी के लिए, या दोनों के लिए। उसके बाद जो वैकेंसियां आएंगी तो वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में आप तब सोच सकती हैं एनआईएस के बेस पर, जो एनआईएस डीएलएड के आपने किया है। और बाकी आपने जो ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, उसके बेस पर और भी अन्य ऑप्शंस जो हैं उन पर आप देख लीजिए कि परसेंटेज की दिक्कत ना आ रही हो तो और कहाँ मौके मिल रहे हैं। बहुत सारे अदर फील्ड में भी आते रहते हैं, परमानेंट भी आते हैं, संविदा पर भी आते हैं, आउटसोर्सिंग वगैरह वाले, तो उनको भी ट्राई कर सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आप करना चाहती हैं नहीं और तरफ जाना चाहती हैं कि नहीं जाना चाहती हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए, तो लगभग जितने भी आपके थे डाउट्स हो गए सारे क्लियर। हाँ जी सर, वैसे क्लियर होगी। ठीक है सर, अगर पीजी का हुआ तो मैं दोबारा कॉल करके आपको एक बार कंफर्म कर लूँगी। चलिए ठीक है, रखें। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम।